ओके, आ जाइए सभी लोग। हम लोग आज बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है, आज आपके साथ कोई हेलो हाय बाय ठीक है वेलकम ये सब आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम चल रही है आजकल कि युवा जो है, आज जो युवा है वो क्या है, पढ़े लिखा होते हुए भी, यानी कि वो इतना पढ़ने के बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो क्या है, आज बेरोज़गार है, यानी कि उसके पास कोई भी रोज़गार नहीं है। ठीक है, पहले एक कहावत चलती थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है कि इंसान जो पढ़ रहा है लिख रहा है, यानी कि पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा परेशान होता जा रहा है, उसके बाद भी उसको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। यानी कि वो जो बनना चाहता है, एक स्टूडेंट है, वो एक कोई टीचर बनना चाहता है, कोई एसएससी में जाना चाहता है, कोई रेलवे डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, यानी कि हर विभाग में वो जाना चाहता है, लेकिन क्या उसको वो चीज़ मिल रही है? तो उसका आंसर आएगा नहीं। अब सामने मैंने लिख रखा है टीचर्स क्यों हैं फटीचर। तो देखिए फटीचर की ही कंडीशन आ गई है, यानी कि जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इतने फॉर्म डालते हैं, इतने कोचिंग में पैसा वेस्ट करते हैं, इतने बुक्स खरीदते हैं, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वो अपनी कोचिंग लगाते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और उनके माँ बाप पैसे देते 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 इतना परेशान हो गए हैं कि आखिर में उन बच्चों को भी शर्म लगने लगती है कि वो कैसे अपने माँ बाप से पैसे हर बार मांगे, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है वो काम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उनको अपने फॉर्म डालने के लिए, अपनी बुक्स खरीदने के लिए, अपनी कोचिंग लगाने के लिए अपने माँ बाप पे डिपेंड होना पड़ता है, उनसे पैसे मांगने पड़ते हैं, लेकिन उनको मजबूरी में मांगना पड़ता है। लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शर्म लगती है, बावजूद इसके उनको पैसे लेने पड़ते हैं। तो इस तरीके से उनकी हालत एक फटीचर की हुई जा रही है। अब फ्यूचर में टीचर बनते हैं या नहीं बनते वो तो बात की बात है, लेकिन अभी उनसे पूछा जाए तो उनकी हालत अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि अगर वो प्राइवेट जॉब कर लेते हैं तो उनकी पढ़ाई पे फ़र्क पड़ता है। हालांकि बहुत लोग करते भी हैं जॉब, जिसमें जो प्राइवेट जॉब करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जो बीएड क्वालिफाइड हैं, टेट हैं, एस टेट हैं, सी टेट हैं, यानी कि सारे टेट वो क्लियर किए हुए हैं, उसके बाद वो 5,000 की प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रहे होते हैं मजबूरी में, क्योंकि उनको तैयारी करनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हर हाल में एक बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो एक फटीचर की कंडीशन में ही आ गए। लेकिन आप इसको हल्के में मत लीजिए, यानी कि सरकार आप इसको हल्के में मत लीजिए। टीचर ऐसा नहीं है कि बोल नहीं रहा तो इसका मतलब वो लाचार है, वो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप लोग को पता है कि एक एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा, कैंडिडेट ज़्यादा, एस्पिरेंट ज़्यादा हैं, इस वजह से कंपटीशन ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन तो आपका हर फील्ड में है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि अगर एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको उस मेहनत का उसको कुछ रिवॉर्ड वगैरह मिलना तो चाहिए, क्योंकि वो मेहनत किस वजह से कर रहा है। एक मान लीजिए एक विद्यार्थी है और वो टीचर बनना चाहता है, वो टीचर के लिए 5 साल तक प्रेपरेशन करता है और उसके बाद भी वो टीचर नहीं बन पा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। और आपने देखा भी होगा कि पढ़ते पढ़ते, इतना ज़्यादा पढ़ते पढ़ते फिर जब उसको जॉब नहीं मिल पाती, उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिल पाती है, तो या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है या तो वो आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, या तो वो अपनी फैमिली से थोड़ा कटा कटा रहने लगता है, क्योंकि जब आपने देखा होगा, जब आप कभी भी एग्ज़ाम देते होंगे उसके अगले दिन ही लोग आपसे पूछने लगते हैं कि आपका पेपर कैसा हुआ, पेपर कैसा हुआ, पूछने लगते हैं। कुछ दिन के बाद पूछने लगते हैं रिजल्ट निकला कि नहीं निकला, क्या हुआ, कैसे सिलेक्शन हुआ, मतलब हो पाया कि नहीं। यानी इतने, कहने का सेंस ये है, इतने क्वेश्चन होते हैं कि बच्चा जो है ये क्वेश्चन सुन सुन के ही वो परेशान हो जाता है। ठीक है, और रियलिटी क्या है, उससे उस मतलब रियलिटी की अगर बात करें, यानी कि जो ये जो सरकारी नौकरी का जो सिस्टम चल रहा है, अगर उस रियलिटी की बात करें तो वो सिर्फ वही स्टूडेंट जा सकता है जो वो उसको देख रहा है, जो उसको फेस कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो जो एग्ज़ाम दे के आया, पहली बात तो नोटिफिकेशन जो आते हैं वो बहुत देर में आते हैं, यानी कि एक अगर वैकेंसी निकली है तो नेक्स्ट वैकेंसी कब निकलेंगी तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। और इन केस कोई वैकेंसी निकल भी आती है, उसका पेपर नहीं होता है, यानी कि पेपर होने में भी बहुत टाइम लगता है। अगर मान लीजिए पेपर हो भी गया तो उसमें क्या होता है, उसका रिजल्ट नहीं आता है, और रिजल्ट भी आ गया तो उसके आंसर्स इतने गलत होते हैं कि उसमें ही लोग उलझे रहते हैं, फिर क्या है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने यूट्यूब में बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, तो उसी मुहिम का हिस्सा मैं भी बनना चाहती हूँ। यानी कि मैं भी बनना क्या, ये सबकी ही प्रॉब्लम है, ये हर एक युवा की प्रॉब्लम है जो मेहनत कर रहा है और उसको अपने हिसाब से चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ठीक है, ये मेरी आपकी पर्सनल कोई बात नहीं है, ये सब युवाओं की बात है। अगर एक मान लीजिए मैं टीचर हूँ,
ठीक है। एक मैं ऑफलाइन टीचर हूँ और आजकल मैं ऑनलाइन टीचिंग भी कर रही हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में तो देखिए कोरोना चल रहा है, जिसकी वजह से हर कोई परेशान है। लेकिन अगर कोरोना से पहले की अगर हम बात करें तो क्या उससे पहले चीज़ें ठीक थी? तो इसका भी आंसर आपको निकलेगा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं 59,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ। देखिए पहले तो नोटिफिकेशन ढंग से नहीं देता है कि किस तरीके से प्रक्रिया होगी। उसके बाद क्या हुआ, डीएलएड और बीएड के स्टूडेंट को लड़ाया गया और साथ में उसमें शिक्षा मित्र को भी लड़ाया गया, यानी कि तीनों लोग आपस में लड़ते रहे, जिसकी वजह से बहुत टाइम चला गया। फिर क्या होता है, फिर जब रिजल्ट निकलता है तो उसके बाद क्या होता है, सब धांधली और जिस तरीके से वीडियोस वायरल हुई, किस तरीके से उसमें ग्रुप्स पकड़े गए, ठीक है, पेपर लीक हुआ। तो मतलब हर एक हाल में एक बच्चा ही, एक विद्यार्थी ही परेशान है, ठीक है। यानी कि अगर पेपर हो जाता है तो पेपर होने के बाद दिक्कत आती है, पेपर नहीं होता है तब भी एक स्टूडेंट को मतलब प्रॉब्लम होती है, यानी कि हर हाल में एक कैंडिडेट को झेलना पड़ता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सिर्फ ये एक कैंडिडेट की बात नहीं चल रही है, यानी एक फैमिली में अगर एक बच्चा प्रेपरेशन कर रहा है, अपने तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो उससे रिलेटेड जो उसके और भाई बहन होते हैं, उसके जो माँ बाप होते हैं, उससे वो भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि एक जो है एक कैंडिडेट होता है तो उसके प्रति बहुत सी जिम्मेदारी होती है, उसको अपनी फैमिली को चलाना होता है। अगर वो शादीशुदा है तो उसके बीवी बच्चे भी होंगे, तो उसको भी उसका सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा ये भी होगा, तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अक्सर वो बच्चे करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, कि वो सोचते हैं कि वो मेहनत करेंगे और आगे चल के कामयाबी मिलेगी और वो अपनी फैमिली को कुछ सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है उल्टा, आप देखते हैं कि इलेक्शन होता है तो हर चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से होती है। अरे मेरा सिर्फ कहने का सेंस ये है, हम युवा जितने भी जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी करवा रहे हैं, उनका सबका जो है कहने का सेंस सिर्फ ये है कि आप एक ऐसी स्कीम बनाइए जिसमें एक टाइम हो कि आपको 1 साल के अंदर पेपर कराना है और जो है आपको 2 महीने के बाद रिजल्ट देना है और 2 महीने के बाद ज्वाइनिंग देनी है, यानी कि आपका जो टाइम पीरियड जो है वो फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 1 साल आपने पेपर का है, उसको फिर 5 साल लगा दिए उसका रिजल्ट आउट करने में। अब एक विद्यार्थी अपने माँ बाप से ये वादा नहीं कर सकता कि आपको 1 साल के अंदर एसएससी या टीचिंग डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट में आपको सरकारी नौकरी ला के दिखाऊँगा या दिखाऊँगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि उसको अपनी मेहनत पे यकीन नहीं, उसको अपनी मेहनत पे पूरा यकीन है, लेकिन उसको सरकार के सिस्टम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धांधली चल रही। पहली बात तो नोटिफिकेशन ही बहुत देर में आता है, वैकेंसीज ही बहुत देर में आती है। आपने देखा होगा यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 के, आपने देखा होगा यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 का पेपर कब होता है, कब रिजल्ट आता है, कुछ अता ही पता नहीं रहता है। LT ग्रेड का भी मामला आपने देखा, 59,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी देखा। और ये जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम, ग्रुप डी पे तो इतनी कॉमेडी बन गई कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, मतलब ग्रुप डी जैसी छोटी नौकरी के लिए भी बच्चों को इतना ज़्यादा वेट करना पड़ता है, इतना ज़्यादा टेंशन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ग्रुप डी के ही वो लायक है, ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है कि कोई भी नौकरी निकलती, चाहे एक चपरासी की भी नौकरी निकले, तो उसमें भी बच्चे फॉर्म डालते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको किसी तरीके से रोज़गार मिल जाए। अब आप ये चीज़ किसी होनी चाहिए, यानी कि ये जो मुद्दे मैं उठा रही हूँ या और लोग जो उठा रहे हैं, यानी कि आपने YouTube में देखा होगा जितने टीचर्स इस मुद्दे को उठाए, जितने स्टूडेंट इस मुद्दे को उठा रहे, तो ये काम किसका था? ये मीडिया का काम था, ठीक है। लेकिन आजकल मीडिया क्या कर रही है, आप सभी लोगों को पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका काम क्या है? सुशांत सिंह राजपूत, बस सुशांत सिंह राजपूत, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, बस इनका ही मतलब चीज़ों को बस दिखाना है, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत, उनका मर्डर हुआ है या उन्होंने आत्महत्या की है, ऐसा नहीं मैं कहती कि सुशांत सिंह राजपूत के मैं ख़िलाफ़ हूँ या उनके जो है फेवर में हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहती। उनको भी आप दिखाइए, लेकिन वो जो काम है वो पुलिस का है, वो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, वो उनको करने दीजिए। आपको न्यूज़ देनी है, आप थोड़ी बहुत न्यूज़ दीजिए, यानी कि कुछ न्यूज़ दे दीजिए, लेकिन आप 24 घंटे सुशांत सिंह राजपूत दिखाएंगे तो बच्चों का भविष्य जो है वो क्या है, मतलब कहाँ जाएगा? वो जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उनके बारे में कौन दिखाएगा? उनकी जो है जो प्रॉब्लम्स है वो कौन समझेगा? यानी कि एक विद्यार्थी खुद अपनी जो है लड़ाई लड़े, एक विद्यार्थी पढ़े भी, एक टीचर पढ़ाए भी, ठीक है, और अपने स्टूडेंट को मोटिवेट भी करे, यानी कि सारा काम क्या एक विद्यार्थी ही करे, एक टीचर ही करे। तो आप मीडिया का क्या है? कहा जाता है मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, तो ये कौन सा स्तंभ है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आजकल मीडिया क्या कर रही है आपको पता है? TRP के लिए सब कुछ लगता है बिक गया है, पता नहीं बिक गई है कि नहीं बिक गई है, तो वही जाने।
लेकिन वो उन लोगों को सोचना चाहिए एक विद्यार्थी कितना ज़्यादा परेशान है, उनके फैमिली वाले कितना ज़्यादा परेशान हैं, वो कितने ज़्यादा डिप्रेशन में है, कितने ज़्यादा लोग इस पर आत्महत्या कर रहे हैं। एक पैसा वाला आत्महत्या करता है, पैसा वाला सुसाइड करता है तो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। एक गरीब इंसान करता है, गरीब विद्यार्थी करता है तो उसकी क्या वैल्यू नहीं। एक जान, चाहे वो एक अमीर की हो चाहे गरीब की हो, दोनों जान की वैल्यू, दोनों ही की ज़िंदगी की वैल्यू एक समान होनी चाहिए। आप देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें कहने को हैं, बहुत अंदर चीज़ें भरी हुई हैं, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं है कैसे आपके सामने रिप्रेजेंट की जाएं। आप लोग भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। बस ये जो मुहिम चलाई गई है, जिसने भी स्टार्टिंग की है, वो उसको बहुत ज़्यादा आप लोग को, हमको, सबको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने ये मुहिम चलाई है। और ये मुहिम कामयाब होनी चाहिए। लगता तो है कामयाब होगी, लेकिन होता है नहीं होता, अब ये तो वक्त ही बताएगा कितना ये कामयाब होगा। लेकिन हम लोग को पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपको किसी को गाली वगैरह नहीं देनी, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। आपको अपनी बातों से ये जाहिर करना है कि आप एक पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, यानी कि आप लोग एक नेशन का, अच्छे नेशन का निर्माण करने वाले हैं। तो आप लोग को किसी को गाली वगैरह, किसी को गलत शब्दों से नहीं बोलना है। बस हाँ, अपनी चीज़ें आप रखिए, अपनी चीज़ें देखिए, रखना कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन आप अपनी चीज़ों को सही ढंग से रखिए, क्योंकि आप अगर अपनी चीज़ों को सही ढंग से रखेंगे तभी आपकी चीज़ें सुनी जाएंगी। अगर आपने एक भी गाली दे दी तो उसी गाली को पकड़ के चीज़ों को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जितने ज़्यादा लोग वीडियोस बनाएंगे उतना ज़्यादा लोगों पे फ़र्क पड़ेगा, उतना ज़्यादा सरकार पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत सी चीज़ें कहने को हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या मैं कहूँ, बहुत सी चीज़ें कहने को हैं। कुछ चीज़ें आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोरोना की जैसे चल रहा है, तो कोरोना जिसमें अमिताभ बच्चन जी को कोरोना हो गया था, तो उस पर बहुत चीज़ें दिखाई जा रही हैं, क्योंकि एक वो हाई प्रोफाइल इंसान है तो उनके पे बहुत चीज़ें दिखाई जा रही हैं। एक जो स्टूडेंट है बेचारा परेशान है, उसको खाने को नहीं है, वो पढ़े। अब देखिए, एक मैंने बताया कि जो एक प्रेपरेशन करता है सरकारी स्कूल की, जो सरकारी नौकरी की जो प्रेपरेशन करता है, वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, अक्सर ये देखा गया है। तो वो पहले अपने पैसों से पढ़ाई करे, फॉर्म डाले, उसके बाद खाने को पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो किताबें ख़रीद के लाता है। उसके आप रूम में जाएंगे तो आपको चारों तरफ किताबें ही किताबें मिलेंगी, लेकिन किताबों को रटने के बाद, पढ़ने के बाद, पेपर देने के बाद उसको फिर भी वो चीज़ जब हासिल नहीं होती है तो वो क्या करेगा। 30-35 साल उसके प्रेपरेशन करने में निकल जाते हैं। फिर वो क्या रहता है, ना वो आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, ना तो वो अपनी प्रेपरेशन छोड़ सकता है ना तो वो आगे कुछ कर सकता है। क्योंकि अब आप, वो पढ़ा लिखा इंसान है, उसको टीचिंग चाहिए थी या उसको रेलवे में जाना था, तो आप मूंगफली का ठेला या चाट पकौड़ी वो नहीं बेच सकता, ठीक है। क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंसान है, वो सोचता है कि मुझे जो है मेरे हिसाब से नौकरी मिले। वो चीज़ नहीं कर सकता है कि आप उसको नौकरी नहीं मिली तो वो जाके मूंगफली का ठेला लगाए, वो ये चीज़ नहीं कर सकता, ठीक है। वो मतलब आपको अगर उसने कर भी लिया मजबूरी में तो ज़िंदगी भर वो क्या है, इसी तरीके से गिल्ट में रहेगा, तो उसको मतलब सुकून नहीं होगा। तो ये चीज़ सरकार को देखनी चाहिए, हम लोगों की बातों को सुनना चाहिए, युवाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनना चाहिए, जो उनकी जायज़ डिमांड है, जो मतलब अच्छी डिमांड है, जो जायज़ तरीके से उन्होंने डिमांड की, जो जायज़ डिमांड है, आप उसको पूरा करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप सबको नौकरी दो, सबको आप नौकरी ना दो, लेकिन जितनी नौकरी का आपने वादा किया तो कम से कम वो नौकरी तो आप दीजिए। जितना वादा किया, जो आप बोलते हैं वो तो करिए। आप अपने मन की बातें करते हैं, लेकिन आप युवाओं के मन की बातें भी तो सुनिए, आखिर वो क्या चाहते हैं। यहाँ मैं ना किसी सरकार के फेवर में हूँ ना तो अगेंस्ट में हूँ। यहाँ पर किसी सरकार के फेवर या अगेंस्ट की बात नहीं चल रही है। अब जो सरकार है, जो राजा है, उसी से प्रजा जो है बात करेगी। तो आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप हम लोग की प्रॉब्लम को समझें, चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से कराएं, बस इतनी ही हम लोग की डिमांड है। जितने भी उम्मीदवार, जितने भी एस्पिरेंट हैं, चाहे वो SSC के हों, चाहे वो टीचिंग लाइन के हों, ठीक है, तो उनको क्या करना है, इसी तरीके से आप लोग ट्वीट करते रहिए। यानी कि आप इस जो मुहिम चल रही है इसको कई दिन तक जारी रखिए, क्योंकि एक बार एक चीज़ उठ गई, यानी कि पीक पे आ गया, और फिर अगर आप ढीले पड़ गए तो फिर चीज़ें फिर जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर फिर ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको इस मुहिम को इसी तरीके से आगे बढ़ाना है। यहाँ पर वीडियो मैंने इसीलिए बनाई क्योंकि ऑलरेडी वीडियोज़ बहुत बन चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियोज़ बनाना ज़रूरी था, क्योंकि जितनी ज़्यादा वीडियोज़ बनेंगे, जितनी ज़्यादा ट्वीट होंगे, उतने ही ज़्यादा ये चीज़ जो है सरकार की नज़र में आएगी, ठीक है। तो आप लोग भी अगर वीडियोस के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहें तो आप लोग वीडियोस बना करके
मेरे जीमेल अकाउंट पे भेज सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप भेजना चाहें तो आप ज़रूर भेजिए, उसको यहाँ पर शेयर किया जाएगा अगर जो वीडियोज़ में कुछ गाली वगैरह अगर गलत वर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ होगा तो, ठीक है। तो आप लोग को अपनी प्रॉब्लम सरकार के सामने रखनी है, और जितने भी वीडियोज़ हैं इस तरीके के, यानी कि जितने भी ये मुहिम चल रही है, तो जितने भी वीडियोज़ हैं इसको आपको शेयर करना है, शेयर आपको ज़रूर करना है, चाहे मेरे वीडियो हों चाहे किसी और के हों, ठीक है। मेरा एक वीडियो है यहाँ पर, ये मैंने दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी वीडियोज़ चल रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो आपका काम क्या, शेयर करना और अपनी बात सरकार तक आपको पहुँचानी है, तो आप अपने भी वीडियोज़ के माध्यम से पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत, ठीक है। सभी को, सब लोग खुश रहिए, ज़्यादा परेशान ना होइए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई के बगैर भी कुछ नहीं होना है। ये नहीं आपको बिल्कुल सोचना है कि जॉब नहीं निकलनी तो हमको पढ़ना नहीं, आपको पढ़ते तो रहना है, लेकिन साथ में आपको लड़ाई भी लड़ती रहनी है, ठीक है। लड़ाई आपकी सरकार के खिलाफ नहीं है, लड़ाई है आपके अपने फ्यूचर के लिए है, ठीक है। किसी सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, इसलिए आप लोग अच्छे से अपना पढ़ते रहिए, ज़्यादा आप लोग स्ट्रेस ना लीजिए, आप लोग लड़िए, लेकिन आप लोग बिना स्ट्रेस के लड़िए, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।